हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो आप लोग के लिए लाया हूँ वो 16 जून को जो आपके एग्जाम हुए थे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का, तो उसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत ही मतलब कि अच्छा लेवल का था। आई मीन कि ऐसा सवाल था जो आप लोग चाहो तो पूरा का पूरा कर सकते थे। कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं था जो थोड़ा टफ लेवल का था। जैसे कि देखिए पहला सवाल ये रहा आपका उसी दिन का है ना, बिल्कुल 16 जून 2022 4:30 बजे यानी थर्ड शिफ्ट का है। चलिए देखिए, बिल्कुल एक सिंपल सा एडिशन है। एडिशन क्या है? देखिए हम लोग इसको किस तरह से ऐड करेंगे। अब ये ना कि जैसे बचपन में लोग क्या कर रहे थे उस तरह से ऐड करना है, नहीं, उस तरह से ऐड नहीं करना है। हम लोग सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, तो देखिए ये एक्चुअल में कितना है, 800, 8 एक 900, 9 और 8 1700, 17 और 5 2200। इतना तो पता है कि 2200 समथिंग आंसर होगा, 3500 तक पहुंच नहीं सकता, 2010 हो नहीं सकता, 1490 इतना कम है नहीं। सिर्फ एक ही आंसर बचा हमारा 2460, और 2460 हमारा आंसर था। चलिए सेकंड नंबर में देखते हैं। इसमें आपका ये रहा सेकंड नंबर सवाल। ये बिल्कुल वही सवाल है जिसमें कि क्या होता है कि आपका एलिमिनेट होता चला जाता है। देखिए अगर मैं इसको बेसिक से करूँ ना, ये क्या होता है आपस में कट जाते हैं, जो आप लोग नंबर वाले साथ किए होंगे। तो ये क्या है, रेशनलाइज आगे हम लोग करेंगे। अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा 1 - √2, और ये क्या हो जाएगा 1 - 2, यानी कि -1 आपका बचेगा। फिर क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, इसका कॉन्जुगेट कितना है, √2 - √3 और -1। मतलब ये इस तरह से चलता चला जाएगा और लास्ट में आपका क्या बचेगा, √15 -√16 अपॉन -1। अब देखिए जब भी कभी भी डिनोमिनेटर में अगर माइनस होता है तो हम लोग को कंसिडर नहीं करते, उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे ऊपर में, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यानी कितना आपका हो जाएगा, √2 -1 अपॉन 1, लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। ये कितना हो जाएगा, √3 -√2 प्लस, इसी तरीके से आपका √4 -√3 आपका इस तरह से चलता चला जाएगा, और √16 -√15 पता चला जाएगा। अब क्या होगा कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इस तरह से आपका ये एलिमेंट होता चला जाएगा। और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, -1, और आपका ये क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस है, यानी कि +4, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, और 3 ही इसका क्या था, आंसर था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 6 नंबर, ये रहा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सवाल ये है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, परिधि यानी कि 2πr, 2πr आपका कितना है, 176 सेंटीमीटर, ठीक है 176 है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, पर या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर रेफरेंस मेथड अगर याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कीजिए, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 22/7 और आर और 176 डायरेक्ट से कट कर दीजिए। 11×2 = 22, 11 6 11 से 66, 4 4 चौके 16, यानी आर बराबर हमारा कितना आपका आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 28, 28। तो देखिए अगर आर बराबर अगर हमारा 28 आ चुका है, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, तो बहुत लोग यहाँ पे गलती किए थे। स्टूडेंट का कहना था कि वो उन्होंने क्या कर दिए, टोटल, ये एक्चुअली में आपका जो बात किया गया वो टोटल सरफेस एरिया की बात किया गया है, ना कि यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, ये गिलास है आपका। तो ये जो आपका होता है ना, ये वाला चीजें, मतलब कि जो आपका परिधि वाली चीजें जो होती है, जैसे आपका ये बेलन है, तो आपका ये चीज जो होता है वो क्या है, बेलन अच्छे से मैं बना दे रहा हूँ ताकि क्लियर समझ में आए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा ये, और ये, तो ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हमारा होता है परिधि इंटू हाइट। तो ये नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया सभी को ऐड करके हम लोग को बताना था। तो वो क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 2πr और r + h, आपका ही होता है।
तो देखिए 2πr जो कि हम लोग को कितना दिया हुआ था, तो 2πr हम लोग को यानी कि 2πr कितना है 126 इंटू हमारा क्या है, और r प्लस एच दिया हुआ है, r प्लस एच मतलब कि कितना हो जाएगा 28 29 30 10 40 आपका ही दिया हुआ है, यानी कि यही क्या आपका हो जाएगा आंसर। देखिए 6 के 24 के 4 2 7 के 28 28 2 30 के 03 और 4 3 7 यानी 7040 ही आपका आंसर था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर। देखिए इस सवाल में क्या है कि एक सिंपल सा सवाल है कि एक सरल रेखा kx माइनस 3y। तो चलिए सबसे पहला बिल्कुल बेसिक में बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका होता है, जब कोई पॉइंट अगर दिए हुए रहते हैं तो आपका ये क्या होता है, ये x होता है और ये होता है y। बस वैल्यू तो पुट करना है ना, वहां से k का वैल्यू निकल जाएगा, k इंटू एक्स की जगह पर क्या भरना है 3 और माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या भरना है 2 6। तो 3 के बराबर आपका हो जाएगा 6 6 12 6 6 कितना हो जाएगा 12, तो के बराबर 6 के 12। तो सिंपल सा सवाल था, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। तो इसमें इतना ही सवाल था, हाँ बिल्कुल इसमें इतना ही सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका, ये थोड़ा सा चेंज है लेकिन आपका यही सवाल है। चलिए देखिए ये क्या बोला जा रहा है, एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है जब एक्स बराबर 37 है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती दिया हुआ ना, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो वाई का भी वैल्यू बढ़ेगा, अगर घटेगा तो उसका भी वाई का भी घटेगा। मतलब सिंबल क्या होता है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये आपको बोला गया है ना। अगर ये चीजें अगर बोला गया है तो अब क्या हम लोगों को करना है, अब इसको सॉल्व ही तो करना है ना। एक्स बराबर 37 आपको गिवन है, ठीक है, मैंने दे दिया कि एक्स बराबर 37। अच्छा एक चीज और, उसके पहले मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी ये चीजें हटाते हैं तो इसके बराबर क्या आपका आता है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और बराबर का साइन देंगे तो इसके बदले में आपका एक कांस्टेंट टर्म आपका आता है के, मैंने मान लिया। तो यही जो है ना आपका के का वैल्यू आपको पता अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट में बोला गया है कि एक्स बराबर अगर 16 रखेंगे तो वैल्यू कितना आपका आएगा। तो चलिए आगे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर हमारा कितना 37 गिवन है और के का वैल्यू नहीं पता, लेकिन y का वैल्यू कितना है 92.5 है। अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो इधर आपका 0 होगा, तो क्या ये कटने का संभावना है, ये कितना गुना है, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं 370। अगर इंटीजर में अगर है तो ये कहने कहीं कोई में आपका आएगा 337 740, फिर 2.5 गुना, हाँ 2.5 गुना ये हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्ट हमारा कितना है 2.5 गुना है। यानी कि 2.5 गुना कितना हो जाएगा, अगर अपॉन 10 अगर हम लोग करेंगे तो 55 25 5 10, यानी के का वैल्यू कितना आपका हो गया 5/2। बताइए यहाँ तक आई थिंक कि किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा के का वैल्यू इधर करेंगे 2/5 हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इधर है आपका तो उधर आपका हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा, तो 2/5 ओके 2/5। अब देखिए जब बोला गया है कि जब हमारा एक्स का वैल्यू अगर 16 हो जाए तो अब क्या होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने कर दिया कि एक्स बराबर 16, के का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि 2/5 है, और y का वैल्यू हम लोग को कितना है, तो y का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था। अच्छा y का वैल्यू पता करना है, ठीक है। जो न्यू कंडीशन है, यहां से आपका न्यू कंडीशन आपका पूछा गया है, मिनट क्या हो गया, हाँ यहाँ से न्यू कंडीशन आपका पूछा गया है कि जब x बराबर 16 होगा, x बराबर 16 होगा तो y बराबर क्या होगा, तो ठीक है ये मैंने कर दिया, तो 2 8 16, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 5 40, क्या 40 ऑप्शन में है, हाँ है हमारा बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में
अब इस पेज में नहीं है, चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। इसमें भी नहीं है, इसमें है। क्या बोला है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए यदि 5,000 की धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है 3 वर्ष बाद। ठीक है, 20% ना, 20% फ्लेक्सिबल होता है 1/5, 1/5 यानी बैलेंस कितना से कितना होता गया, तो 5 से 6 होता गया। कितना, 3 वर्ष होता, यानी कि 5,000 का अगर मैं 5/6, 5 रुपया से 6 रुपया होता गया, 5 रुपया से 6 रुपया होता गया, तो हमारा ये बैलेंस कितना हो जाएगा, बस ये करना है। तो 55 25, तो 25 दूनी 50, 0 0, 5 यानी कि 40। तो देखिए आपका ये 6 का क्यूब यानी 216, 216 इंटू 40 हमारा कितना हो जाएगा, 6 के 24 के 4, 2 4 2 6, 4 दूनी 8, 8640। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए इसमें और नहीं है। ये मैं 2 पार्ट में कराऊंगा, देखिए ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अभी तक जितना हो पाएगा उतना मैं करवा दूंगा। चलिए ये सवाल देखिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इसमें लोगों को प्रॉब्लम होता ही है इमेज बनाने में, डायग्राम बनाने में। चलिए सवाल है, दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ओके, दो समान वृत्त है, मतलब कि मैंने वृत्त बनाया कुछ ऐसा, मैंने वृत्त बनाया, एक वृत्त मैंने ये बनाया, और देखिए कंडीशन आपको दिया गया है कि दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक त्रिज्या इतना है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। मतलब इसका जो परिधि है, इसके केंद्र, इसका केंद्र आपका ये है, इससे होकर गुजरना चाहिए। तो ठीक है, मैं इसके इससे होकर एक समान वृत्त में बना दे रहा हूँ कुछ ऐसा, एक दूसरे के वृत्त से होते हुए गुजरना है, केंद्र से होते हुए गुजरना है। ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये इसका वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही इमेज बोला गया है। अब यही क्या है, ये रेडियस है, ये इसका रेडियस, इसका रेडियस, यानी ये दो सर्कल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं इसको एक को मैं येलो से कर दे रहा हूँ, एक को येलो से मैं कर दे रहा हूँ और एक को कोई और कलर से। चलिए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मैंने कर दिया। अब आप ये देखिए, हाँ चलिए, अब आप ये देखिए कि ये कितना आपको दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला गया है कि उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड कौन हो सकता है, तो यही तो कॉमन कॉर्ड हो सकता है ना। कॉमन कॉर्ड ये हुआ, कॉमन कॉर्ड जब भी आपका होता है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपके इक्वल हो जाते हैं, और ये भी आपका क्या आपके हो जाते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। अगर ये 12 कितना था, 24 सेंटीमीटर ना, अगर ये 24 सेंटीमीटर था, अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये रहा ए बी, और इसको मैं दे दूं ओ, ठीक, इसका भी नाम दे देता हूँ सी और डी, तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया कितना, सी डी था हमारा कितना, 24 सेंटीमीटर, यानी सीओ कितना हो गया, सीओ हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से अगर एक और ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेडियस, इसका भी मैं नाम दे दिया सपोज कि एसी, एसी आपका हो गया, यानी कि एसी आपका कितना है, तो एसी आपका है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो क्या हमारा एओ निकल जाएगा। एओ में क्यों निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एओ निकाल लिया और एओ का मैं दोगुना कर दिया, तो यही तो हमारा एबी का लेंथ है ना, यानी कि कॉमन कोड ही तो हो है ना, और कॉमन कोड को ही तो पता करना था सवाल के अनुसार। तो बस यही चीजें हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करनी थी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहली चीजें मैंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक
मतलब कि वृत्त बनाया, उससे मैं दूसरा उसके केंद्र से होते हुए दूसरा मैंने सेम एक और वृत्त मैंने बनाया, सर्कल बनाया। अब क्या हुआ, एक कॉमन मैंने कॉर्ड खींचा, एक कॉमन ड्रॉ किया, कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड यानी ए बी का लेंथ पता करना है, ए बी का लेंथ पता करना है, यानी एओ को अगर मैं दुगना कर दिया तो ये आपका हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए, इसको थोड़ा सा किनारे लेकर आइए, इसको अगर मैं किनारे लेकर आया तो ये क्या बना, आपको क्लियर आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। ये हो गया ए, ये हो गया सी, और ये हो गया बी। ये आपका 90 डिग्री आपके होते हैं, यानी कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम आपका हो गया। ये है आपका 12, और ये हो गया आपका 12, क्योंकि 12 12 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और ये जो लेंथ हो गया वो पता करना है। और AC क्या है, त्रिज्यीय यानी कि 24। ये क्या है, कर्ण है सामने वाला, यानी हाइपोटेनस। तो 24 का स्क्वायर यानी 576 में से अगर हम लोग 12 का स्क्वायर यानी 144 हटाए तो 6 4 7 में 4 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 432। यानी ये वैल्यू आपका कितना आएगा, 432, जो कि आपका ए बी स्क्वायर का है। यानी अगर मैं ए बी के अगर मैं देखूं, अगर ए बी लेंथ, ये बी नहीं है ना, ये एओ है, सॉरी सॉरी, ये एओ है ना। ए सी और सी ओ, ये एक्चुअली में ओ है, क्योंकि हम लोग ये वाला लेंथ पता कर रहे हैं। तो ये क्या आपका हो जाएगा, यानी एओ आपका कितना हो जाएगा, एओ हो जाएगा √432। आई थिंक कि कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा यहाँ तक। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो चलिए, अगर हम लोग इसको, अगर आप बिल्कुल ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे, या फिर आप डायरेक्ट देखिए इसको 8 से आप ब्रेक कर लीजिए। अगर मैं 8 से ब्रेक करूँ या फिर 4 तो 16 से ब्रेक आप कर लीजिए, जो भी आपको यहाँ पे करना, मतलब अब यहाँ से क्या करना, जस्ट हम लोग को सिंप्लीफाई ही तो करना है ना। सिंप्लीफाई करके अब हम लोग को इसको बस सॉल्व कर देना है। यानी कि जब मैंने 8 से इसको किया तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, और ये कितना हो गया 3, यानी 8 चौके 32। फिर आप ये देखिए √8 है, तो फिर कितना हो जाएगा, 54 है, तो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, यानी कितना आपका हो गया 16 × 27, यानी 29 27। यानी कि क्या क्या बाहर निकलेगा, एक तो 4 बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा, और एक आपका बच जाएगा, यानी 36 12। ये मैंने लिखा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, आपको इतना नहीं करना था। आप डायरेक्ट देखिए, आपको ये डायरेक्ट आपका हो जाता, जस्ट 432 का सोचते कि आगे हमारा कितना, आगे 27 से काट लीजिए, 8 से काट लीजिए, 16 से काट लीजिए, जो भी आपका हो उस तरीके से। तो कितना आपका आया, अगर ये 12√3 आपका आया, ये 12√3 आपका आया, तो इसी को अगर मैं दोगुना कर दिया तो कितना आपका हो जाएगा, तो 24√3 हमारा आंसर, यानी AB का लेंथ। तो आई थिंक कि क्लियर समझ में आ गया होगा, पूरा 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 मैंने इसको डिटेल में बता दिया। चलिए नेक्स्ट, ये कैसा सवाल है देख लेता हूँ। चलिए, चलिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। बोला गया है कि एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से 16 अधिक है, ठीक है। 16 मतलब 1/6, मतलब एक बेलन की त्रिज्या है, इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, और एक इसका है अर्धगोले का, जिसको मैं कैपिटल R से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कितना है, इसका ज्यादा है, यानी 1/6, यानी अगर इसका 6 यूनिट है तो इसका कितना होना चाहिए, तो 7 यूनिट होना चाहिए। यानी कि रेशियो जो हमारा हो गया वो कितना का हो गया, 7:6 का आपका रेशियो हो गया। अब आप ये देखिए कि 7:6 का अगर रेशियो हो गया, तब इसको सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, एक हाइट भी दिया हुआ, बेरल की हाइट दिया गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि, अच्छा इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि यदि बेलन की, अब यदि बेलन का आयतन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है। यानी कि जो बेलन का आयतन है, आयतन कितना आपका होता है, तो πr²h, बेलन का आयतन πr²h, और एक गोले के आयतन के बराबर, यानी गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³, यही आपका होता है। ये दोनों आपस में बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो यहाँ से आपको क्या करना है, x का वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब कि इसको मैं मान रहा हूँ 7x और इसको मैं 6x। अगर ये पता चल गया तो फिर हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि अर्धगोले का आयतन कितना होगा। तो चलिए पाई से पाई जो कट हो रहा कट कर दीजिए बस। अब ये देखिए आर स्क्वायर यानी कितना आपका हो जाएगा 49x² या फिर 7x और 7x लिखिए, हो सकता है बाद में आपका कट जाएगा। 7x इंटू 7x इंटू 21 का हो जाएगा, ये हाइट है, और 4/3 r³ आर जहाँ पे आपका क्या था ये वाला चीज है, यानी कि आर का क्यूब यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 7 7 आपका ये 2 7 एलिमिनेट हो गया, फिर 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यानी कि यहाँ से कितना आपका हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका पता चल जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9/4, ये x² में आपका आएगा ना, यानी कितना आपका हो जाएगा सर, ये रिवर्स हो जाएगा ना उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 4/9, 4/9 यानी कि डायरेक्ट हम आ रहा है, एक्स का वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 2/3। आई थिंक कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जब x का वैल्यू 2/3 निकल गया तो क्या यहाँ से हमारा r का वैल्यू निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा इस r का वैल्यू। बस x का वैल्यू पुट कर लीजिए 6 इंटू 2/3, यानी कितना आपका आ जाएगा, यानी त्रिज्या कितना आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। बस अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिए। अर्धगोले का आयतन आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका 2/3 इंटू 22/7 इंटू r³, यानी कि 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, चलिए 64। जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, जो नहीं कट रहा है, अच्छा ये नहीं कट रहा है ना, इससे नहीं कट रहा। तो चलिए आपका अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके देखें तो देखिए कितना कितना आपका दिया हुआ है, 132 133 134 और 136, मतलब थोड़ा दूरी दूरी पर है। हम लोग चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 3 जा 21, ध्यान रखेंगे कि आपका एक ज्यादा था, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, और 64 दूनी कितना आपका हो जाएगा 128, यानी कि 128 से हमारा ज्यादा ही आंसर आपका होगा। तो वैसे तो आपका सब है, यानी कि यहाँ पे आपका पूरा पूरा देखा जाए तो सॉल्व करना ही पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि आपका देखा जाए पूरा पूरा आपका आंसर आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। 128, चलिए ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 44, 44 इंटू 64 आपका कितना हो जाएगा, अगर 44 इंटू 64 करे तो आपका हो जाएगा ये लगभग 2000 इधर 800, यानी 2816, 2816 अपॉन कितना हो जाएगा 7 21। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो क्या किस मैच हो रहा है, ये 21 7 63 84, बिल्कुल, यानी कि हमारा 134.10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिंपल सवाल था, बस आपका इसमें 2 सवाल के बराबर एक सवाल था। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। सिंपल सवाल है ये भी। क्या दिया हुआ, ये बच्चों वाला सवाल दिया हुआ, यदि किसी संख्या का 24%, बेसिक से भी कीजिएगा तो कहाँ ज्यादा समय लगेगा, देख लीजिए 24% 39 के बराबर है, तो 3 8 24, 3 3 3 9, बस सवाल खत्म। तो यानी कितना आपका आ जाएगा x बराबर 1300/8। तो देखिए 8 5 0, यानी 8 6 48, 8 9 16.5। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए ये सवाल थोड़ा है अच्छा लेवल का, अच्छा लेवल का मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ा है, लेकिन ये भी चाहे तो कम टाइम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए, बस सोचने का नजरिया आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसको सोचेंगे, किस तरह से हम लोग इसको मतलब कि इसको स्ट्राइक करेंगे। तो ये सवाल देखा जाए तो मतलब अच्छा था, मॉडरेट लेवल में था, क्योंकि लोग इसको कहीं ना कहीं हार मान गए होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपका ये ऑप्शन पे मैं नजर देखूं तो देखो फ्रैक्शन में है, चलिए एक दूसरे से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो चेक करने में एक बार क्या है, मैंने ये देखा कि 32 है, ये जो है ये 32 है, और ये 576 है। अगर मैं एक बार चेक करना चाहूँ कि क्या ये कर सकता है, तो ये 2 है और यूनिट डिजिट आपका 6 है। यहाँ पे कितना एटलीस्ट पुट होना चाहिए, 8। यानी कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये कितना 576 है, 10 टाइम्स से ज्यादा है, यानी हो सकता है कि 18 से ये कट जाए। तो अगर हम लोग चेक कर लेंगे कि 18×36 के 6 3 18 34 57, हाँ कट जा रहा है, यानी ये 18 टाइम्स में कट जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में अगर आ जाता है तो फिर ठीक है, अगर ध्यान में नहीं आपको आता है तो फिर थोड़ा वही होगा कि 2 से काटेगा, 3 से कट कीजिएगा, इस तरह से आपको वक्त लग जाएगा। फिर देखिए, अगर आप बड़ा बड़ा नंबर आगे उठाइए, ये 46 है और ये 184 है, तो क्या ये कटने का संभावना है क्या? ये 6 है, ये 4 है, किससे आपका ये पॉसिबिलिटी आपका हो सकता है? तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, ये बिल्कुल नजदीक नंबर है, तो 4 है ना, तो 6 चौके 24, 4 से पुट करके देखो, यानी कि क्या 46 4 जा क्या इतना होता है, 6 चौके 24 के 4 2, 4 चौके 16 2 18, बिल्कुल। यानी कि ये हमारा कितने टाइम्स में कट रहा है, 4 टाइम्स में कट रहा है। तो देखिए कितना स्मूथ तरीके से आपका ये चीजें होता चला जाएगा। चलिए, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा 282 आपका बचा, तो 282 को अब हम लोग कैसे करेंगे? तो अगर हम लोग देखें कि ये है 94 और ये है 282, अगर हम लोग 282 और ये 94 से अगर हम लोग देखें तो इसको भी देख लेते हैं। ये यूनिट डिजिट 4 और रिजल्ट है हमारा कितना है, 2, और किससे मल्टीप्लाई करें, ये 94 और ये 94 है और ये है कितना, 282। तो क्या ये संभावना है, टू कैसे आपका आ सकता है? तो एक बार देखते हैं, 4 4 4 12, 3 टाइम्स में संभावना है। तो एक बार देख लेते हैं, क्या 94 3 जा क्या होता है, 4 12 का 2 1 मुझे 27 बिल्कुल होता है, यानी कि 3 टाइम्स में। तो इस तरीके से अगर आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट करके अगर आप करते हैं तो ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। 2 3 4 दोनों 18 और 2/27 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, चलिए इस पेज में तो नहीं है, चलिए ये वाला सवाल 23 नंबर। चलिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये बहुत अच्छा सवाल है जिसमें कि टाइम कांस्टेंट है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि कभी भी अगर एक ही समय पर कोई चीज मतलब मिलने की बात है, या फिर कहीं भी अगर मीटिंग कॉन्सेप्ट की बातें का जिक्र अगर किया जा रहा है, मीटिंग की बातों को बोला गया है, मीटिंग की बात, मिलने की बात, एक ही समय पर जाने की बात, तो समझिए कि टाइम कांस्टेंट आपका होगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। अगर मैंने टाइम अगर कांस्टेंट कर दिया, टाइम अगर कांस्टेंट कर दिया, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका स्पीड का रेशियो होगा। अब गलती से भी दोनों में से कोई एक भी चीज अगर मुझे दे दिया जाए, या तो डिस्टेंस का रेशियो या फिर स्पीड का रेशियो, तो हम लोग वहां से कुछ भी पता कर सकते हैं जो सवालों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवालों को। तो ये है आपका स्पीड, स्पीड कितना है, 30 से कितना बढ़ा दिया, तो 35, मतलब एक का है 30 तो दूसरे का कितना है, 35। तो ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से रेशियो निकालें तो 5 36 5 7 35, और यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो आपका हुआ। और एक चीज और, कभी भी अगर कम या ज्यादा की बात बोला जाएगा
कम, ज्यादा, लेस, मोर, इस तरह से बातों को बोला जाएगा। तो ऑलवेज दो चीजों का डिफरेंस को वो बोला जा रहा है। यानी कि दो चीजों के डिफरेंस को बोला गया, तो किन दो चीजों के डिफरेंस को बोला गया है? जो दोनों के बीच का जो दूरी है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस से का दूरी है? 1, और यही 1 किसको शो कर रहा है? 30 किलोमीटर को। अगर ए का वैल्यू 30 किलोमीटर है, तो पूछा गया है क्या? दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 713, यानी कि 13 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। 13 39 किलोमीटर, यानी 390 किलोमीटर। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सवाल था टाइम स्पीड डिस्टेंस से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल में आपका है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ, ये सवाल देखिए, थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट के बेस पर है। अगर रेशियो का अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आपका ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता। जिनको रेशियो क्लियर नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ये सवाल टफ होता। चलिए देखिए बोला क्या गया है। बोला ये गया है 12 कुशल, 12 के फॉर कुशल, कि 12 कुशल, 14 अर्धकुशल, अर्धकुशल फोर इज फॉर अर्धकुशल, और 10 अकुशल, अकुशल मतलब एक के, ठीक है, डिनोट में कर रहा हूँ, एक के अर्धकुशल से अकुशल, किसी काम को 13,189 में पूरा करते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, 13,189 आपको दिया हुआ है, और इन लोगों का इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको मजदूरी का रेशियो दिया हुआ है 9:5:4। ओके, 9:5:4। अब 9:5:4 दिया हुआ तो इंडिविजुअल का दिया हुआ है, मतलब कि अकेला अकेला जो काम करता है उसका दिया हुआ है। अब करना क्या है? तो रेशियो क्या कहता है? रेशियो आपका ये कहता है कि अमाउंट जिस फॉर्मेट में है, अमाउंट जिस फॉर्मेट में है, अमाउंट किस फॉर्मेट में है? 13, 18, 9 रुपया। ये जिस फॉर्मेट में है, रेशियो भी आपको उसी फॉर्मेट में करना है। ये किसका रुपया दिया हुआ है? ये रुपया एक्चुअल में दिया हुआ है इन सभी का, मतलब कि जब 12 लोग, 12 कुशल लोग काम करते हैं, 14 अर्धकुशल काम करते हैं, और 10 अकुशल श्रमिक काम करते हैं तो का। लेकिन ये रेशियो तो आपको इंडिविजुअल का दिया हुआ है, यानी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। किसमें किसमें? तो मुझे चेंज करना पड़ेगा 12 लोगों में, 40 लोगों में, और 10 लोगों में। तो सोचिए कि अगर एक लोग, एक चीजें, और ये रुपया का रेशियो है वो कैसे? तो देखिए एक कहावत जैसा है ना, कि जैसा जैसा काम वैसा दाम, तो बिल्कुल वही है। जो जितना इफिशिएंसी के साथ काम करेगा उसको उतना ही रुपया मिलेगा। इसलिए हम लोग इसके डायरेक्ट इफिशिएंसी के रेशियो को हम लोग रुपया से इक्वेट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखिए, एक लोग काम करता है 9 इफिशिएंसी के साथ, तो 12 लोग काम करेगा 12×9 108 इफिशिएंसी के साथ। एक लोग काम कर रहा 5, तो 40 लोग काम करेगा 14×5 70, और 10×4 = 40। बस रेशियो निकाल लीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 2×5 = 10, 2×4 = 8, 2×35=70, और 2×20=40। यहाँ पे टोटल अगर मैं रुपया में देखो, यही आपका रेशियो में रुपया है, और जब अब हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इजिली, कितना रुपया है यहाँ पे? यहाँ 5×3=8, 2×10, और 5×9 यानी 109 यूनिट है। और यही तो 109 यूनिट किसके बराबर है? 13,189 के बराबर है, 13,189 के बराबर है। तो पता करने के लिए क्या हमसे बोला गया था? तो पता करने के लिए ये बोला गया था कि 10 अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक मतलब ये रहा, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। सेम जिस तरह से आपका यूट्यूब का नाम है, मतलब यूट्यूब चैनल का, उसी तरीके से आपको टेलीग्राम पर भी सर्च कीजिएगा,
में मिल जाऊंगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये किससे आपका कटेगा? 109 से अगर हम लोग कट करें तो 109, तो ये हो जाएगा कितना? 23, 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 109, 218, फिर 109 यानी कि 121, यानी कि 121 इंटू 2 यानी कि 242 और 0 यानी कि 2420 रुपया। तो ज्यादा लेवल का सवाल नहीं था, बिल्कुल अच्छा सवाल था जो मॉडरेट लेवल में आपका था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें तो कोई सवाल नहीं दिख रहा है, इसमें कोई सवाल है? बिल्कुल, इसमें एक सवाल दिख रहा है मुझे। चलिए, एक ये सवाल रहा 37 नंबर। यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 0.2 मीटर और 0.7 मीटर है, तो पूछा गया है, हाँ इसमें पूछा गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब जैसे आपका ये बेलनाकार है, मेरे पास ये बेलनाकार है, तो आपका ये जो चीज है, ये वाला जो चीज है, जो कर्व एरिया है, इसी का आपका एरिया पूछा गया है। कर्व एरिया क्या होता है? मतलब कि अगर मैं डायग्राम में इसको मैं बताऊं तो डायग्राम कुछ आपका कैसा होगा, तो कुछ आपका ऐसा होगा। ये रहा आपका बेलन, अब वक्र का क्षेत्रफल पूछा गया, यानी ये क्या आपका होता है? तो परिधि इंटू हाइट, परिधि इंटू हाइट, ये तो आपका होता है 2πr इंटू एच। तो देखिए, अगर आपका 2 इंटू पुट कर लीजिए 22/7, आर का वैल्यू कितना है? त्रिज्या है 0.2, 0.2 और हाइट है 0.7। 10 कॉपी कर लीजिए, तो कितना होगा? 7 से 7 कटेगा, 2 पचे 10, और कोई कटेगा, 2 पचे 10, यानी कितना हो जाएगा? 22/25, 22/25, 22/25। एक काम करिए, इसको 100 बना लीजिए डिनोमिनेटर को, तो इजी हो जाएगा। यानी 22 88, 88/100, यानी कितना हो जाएगा? 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये सवाल एक और देखते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं एक 38 नंबर। 38 नंबर में क्या है आपका? तो इस सवालों में है आपका ये चीजें कि कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। उसे दोनों निवेशों से 125 रुपया का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन यदि उसे निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया जाता है तो उससे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, 3 रुपये उसको अधिक प्राप्त होता है। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। यानी हम लोग को क्या करना है, अगर मैं इसको प्रिंसिपल ही तो पूछा गया ना, प्रिंसिपल ही तो पूछा गया, अगर प्रिंसिपल नहीं होता तो हम लोग ये वाला चीजें डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं ना, कि 10%, 10%, इसको भी 10% प्लस 2%, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आपका नहीं है। तो चलिए, अगर हम लोग ये नहीं होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बेसिक से कर लेते हैं, कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। जैसे कि बोला गया है कि जैसे कि प्रिंसिपल को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूँ P1 और दूसरा प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूँ P2। 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला पे अगर मैं 80%, 80% इज नथिंग बट क्या? ब्याज। अगर पहला पार्ट में ब्याज में देखो, समय 1 साल है, तो 80% यानी 12/100 जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्याज, और यहाँ पे हो जाएगा 10/100 आपका हो जाएगा ब्याज, और यही दोनों को मिला करके कितना दिया गया है? तो 125 रुपया आपको दिया हुआ है, 125 रुपया आपको दिया हुआ। बस यही आपका करना था। पहला अगर आप देखेंगे तो पहला इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा? ये उधर जाके आपका हो जाएगा 100, यानी कि ये हो जाएगा 12P1 प्लस 10P2, और ये हो जाएगा 12500 हो जाएगा, 100 उस तरफ चला जाएगा।
आप इसको अपनी सुविधा के लिए क्या कीजिए, इसको कट कर लीजिए 2 से। अगर मैं 2 से कट करूंगा तो 2 छक 12, ये हो जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10, और ये हो जाएगा, अगर मैं 2 से 125, 125 को अगर मैं करूंगा तो ये आपका ये हो जाएगा 6000, 12,500 है ना, यानी 6250, 6250। तो ये हमारा हो गया 6250 रुपया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए। अब आपको दूसरा इक्वेशन में आपको करने की जरूरत नहीं है, क्या कर दिया गया, जस्ट पलट दिया गया है। मतलब कि जो पहले 5P2 था, अब वो क्या हो जाएगा, 5P1 हो जाएगा। ठीक है, 5P1 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट बदल ही तो दिया गया ना, और ये 6P2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 3 रुपया अधिक, मतलब कि 3 रुपया अधिक होगा। पहले कितना था, 125, 125 रुपया, 125 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 128। और जिस तरह से आपके 100 आपका मल्टीप्लाई है उधर आपका हुआ था, यानी 12,800 रुपया हो जाएगा। अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक से करते तो यही तो करते ना, कि फिर P1 इंटू 10% और P2 इंटू 12%। ऐसा न कर करके हम लोग ये देखें कि ये तो जस्ट पलट जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्लियर बोला गया है। लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया जाता है तो उसे 3 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। तो मतलब कि किस तरह से पहले मिल रहा था 125 रुपया, तो अब मिलेगा 128 रुपया, और उस तरफ जाएगा तो 100, ये 100 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, तो 128 0 0 हो जाएगा, यानी 12,800, 12,800 आपका ये चीजें हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसको अगर हम लोग ये 2 से डिवाइड किया था ना, यानी कि इसको भी 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, 2 छक 8 0 0, यानी कितना आपका हो जाएगा, यही तो आपको 6400 हो जाएगा ना, यानी कि 6400 रुपया हो जाएगा। बोलिए, बिल्कुल जैसे मैंने ये चीजें किया था, आपको ये भी करने का जरूरत नहीं था, ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए मैंने दिया, लिखा एक एक बातों को, लेकिन आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं था। तो चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्या इसको 5 से इसको 6 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्राइक मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर a प्लस बी बराबर समथिंग है और a माइनस बी बराबर समथिंग दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से a और b डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पता कर सकते हैं ना। a का वैल्यू दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, और b का वैल्यू दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बोलिए, आई थिंक यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 6 5 11, यानी 11 तो आपका कॉमन आपका आ जाएगा, और P1 प्लस P2, और ये कितना हो जाएगा, तो 0 5 4 2 6 6 6 12, 12,650। 11 से अगर हम लोग कट करेंगे तो 11 1 11 5 11 5 55, यानी 1150 रुपया। किसी कोना में लिख लीजिए कि P1 प्लस P2 जो है वो 1150 रुपया है, और P1 माइनस P2 कितना आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, माइनस अगर कीजिएगा तो माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 64, ये तो माइनस में आपका आ जाएगा, यानी 6250 में से 6400 घटेगा, यानी -150, यानी कि P1 माइनस P2 आपका कितना हो जाएगा, -150, 150 रुपया आपका हो जाएगा। P1 और P2 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 185 होगा ना, 6400 6250, और ये हो जाएगा आपका डिवाइड होगा, हाँ 150, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आपका हो जाएगा, 150 रुपया। ठीक है, 150 रुपया। अगर 150 रुपया, ठीक, अगर हमारा 150 रुपया अगर हो गया, 150 रुपया, तो अब क्या करना है, जस्ट P1 का वैल्यू निकालिए। P1 का वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, 1150 और 50, यानी कि 1200, यानी 1300, 1300 का हाफ यानी कि 650, और 650 ही तो हमारा आंसर था। बोलिए, यही तो हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। मैंने समझाने के लिए इतना सारा चीजें लिखा, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट इस वालों को कर सकते थे। डायरेक्ट देखिए, ये वैल्यू लेते, ये वैल्यू, और जस्ट a प्लस बी, यानी कि जिस तरह हम लोग ये अलजेब्रिक फॉर्म बनाते उस तरीके से बना के सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
चलिए इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये सवाल देखिए। राधिका किसी काम को 15 दिनों में, ओके, राधिका किसी काम को 15 दिनों में और ऋषि जो है किसी काम को 30 दिनों में। तो आपका वर्क डन आपका हो जाएगा 30, तो 15 दिन 30, 30 ऋषि का 1। तो ये 2 दिन काम किए, 2 दिन 2 के साथ काम को करेगी तो 4 काम कर लेगी। मतलब 30 समोसे अगर बनाने हैं तो 30 में 4 समोसे वो बना लेगा। कितना समोसा बचेगा? 26। 26 समोसा अगर ऋषि बनाएगा और उसका कैपेसिटी है एक दिन में 1 समोसा बनाने का, तो 26 समोसा 26 दिन में वो बना लेगा। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर। ज्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, जस्ट एक 2 सवाल और मैं देख लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपका जो भी आपका होगा खत्म कर दूंगा मैं इससे। चलिए ये वाला तो बहुत ज्यादा इजी है, इसमें मैं क्या करूँ, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, बोर्ड मास अप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा 9, 9 3 27, 9 3 27। फिर आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड आगे हमारा कर होगा तो 3 6 18, 3 6 18। फिर आपका मल्टीप्लाई आगे होता है तो 6 18, यानी कि 6 18, यानी 10 - 18 + 3, यानी कितना हो जाएगा, -8 + 3 बराबर -5। चलिए नेक्स्ट, देखो बच्चे वाला सवाल था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे तो हमारा और ये कैसा सवाल है, इतना इजी सा सवाल आपका आया था। देखिए स्टेज 2 में आपका आया था 6250 का 12%, यानी कि 8% निकालूंगा तो 36%, यानी 16250 का 36% निकाल लीजिए। इसको मैं क्या सोल्व कराऊँ, ये आप लोग ही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए 50 तक हो गया, लास्ट हम लोग छोड़ ही देता हूँ आज। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आपका होगा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं इसको पूरा मैं करवा दूंगा। चलिए ये है आपका, जिसके पहले शायद कोई था क्या सवाल, इसके पहले तो कोई नहीं है, इसके पहले भी कोई नहीं है। अच्छा माध्य, प्रास और माध्यिका पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भी इजी सवाल है। प्रास क्या होता है, प्रास होता है आपका हायर टू लोअर वैल्यू, यानी कि सबसे लोअर वैल्यू कौन है, 98, और हायर वैल्यू आपका ये। तो दोनों का जो डिफरेंस आपका होगा, तो दोनों का डिफरेंस मतलब परासी तो आपका क्या है, मतलब लोअर टू हायर वैल्यू, मतलब कि दोनों का डिफरेंस, मतलब हायर से अगर हम लोग लोअर की तरफ बढ़ते हैं तो यही तो आपका होता है, यही तो आपका क्या हो जाएगा, परास आपका होगा। यानी कि 194 और 98 का जो डिफरेंस है, 194 और 98 का जो डिफरेंस है आपका, वही आपका हो जाएगा। तो कितना आपका हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा, 94, 90 - 94 2 96, यानी कि 96 अपॉन माध्यिका पूछा गया। माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। बढ़ते क्रम में अगर आप अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, 98, फिर क्या लिखिएगा, 108, एम आई राइट, 108 के बाद हो जाएगा 122, 122 के बाद 134, 134 के बाद 156, 156 के बाद 194, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 है ना, यानी 2 इधर और 2 इधर को छोड़ दीजिए, यानी हम लोग जो फोकस करेंगे इन दोनों पे करेंगे। इसका एवरेज निकाल लीजिए, वही आपका माध्यिका होगा। तो अगर आप माध्यिका निकालिएगा तो कितना आपका हो जाएगा, तो 4 2 6, 3 2 5, 1 1 2 अपॉन 2, यानी कि 128 दूनी 256। 4 से इसको कट कीजिए, 3/4 आपका आ रहा है ना,
कहीं गलती हुआ है क्या? नहीं, गलती तो नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, 4 से काट करता हूँ तो चलिए 4 से हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, 6 12, 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 32, 3/4, और 3/4 हमारा इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 55 नंबर हो गया। इसमें तो कुछ वैसा है नहीं मैथ का, और इसमें है मैथ। हाँ, एक आपका ये है स्टैटिक्स से, यानी स्टैटिक्स से 2 सवाल आपका अभी तक में मिला है। सिंपल सवाल है। ये आपका पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा नंबर है। ठीक है, 0 से बड़ा नंबर दे दिया गया है। तो माध्यिका क्या होता है, सॉरी माध्य क्या होता है? माध्य नथिंग बट क्या, एवरेज। जैसे आप एवरेज को आप करते हो ट्रीट, उसी तरीके से आपको माध्य को भी करना पड़ेगा। तो कितना आपका हो जाएगा? 14 6 20, 30 और 36, यानी 36 प्लस 2a बराबर कितना दिया हुआ? 12। टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4, 4 नंबर है ना, यानी 4, यानी 12 चौके 48, यानी 48 बराबर 36 प्लस 2a, यानी कि 2a बराबर, यानी डायरेक्ट में a का वैल्यू निकाल लेता हूँ। a बराबर कितना आपका हो जाएगा? a बराबर 36 37 38, यानी 12, 12/2, यानी कि 6, यानी डायरेक्ट आपका 6 आंसर। सिंपल सवाल है। चलिए एक और देख लेते हैं। इसमें आपका तो नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है। ये बच्चों वाला सवाल पूछा गया है। एक विक्रेता विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है। ठीक है, 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है ना, और यानी कि 160% का वैल्यू 3 रुपया है। अगर 160% का वैल्यू अगर 3 रुपया है, तो क्या 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 अठी 16, 2 5 10, यानी कि कितना आपका आ जाएगा? 15/8 रुपया। यानी कि ये सीपी आपका होगा। ये क्या है? सीपी। यानी कि 15/8 रुपया में उसने 15 नींबू खरीद कर लाया था। यानी कि आपका एक नींबू कितना में खरीद कर लाया होगा? तो कितना में, 1 रुपये में कितने नींबू खरीद कर लाया होगा? तो 8 नींबू। 8 नींबू हमारा आंसर है। तो देखिए बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। इसमें क्या बोला गया है? चलिए थोड़ा सा अच्छा सवाल मिला है, मतलब अभी तक में जो हम लोग करते आ रहे हैं ना, उससे थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है। सवाल क्या बोला गया है? दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। ओके, मान लिया ए और बी भाग लिए थे। ठीक है, क्या बोला गया? उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। ओके, 15 अंक अधिक प्राप्त किया है, यानी कि अगर एक्स किया है तो ये x+15 किया है, ये बोला गया है। और उसके अंक, और व्हाट क्या है? और व्हाट एक ऐसा है जो अपना प्रीवियस, इंग्लिश में पढ़ते होंगे कि अपना पहले वाला सब्जेक्ट को रेफर करता है, यानी कि किसको? बी को रेफर कर रहा है। यानी कि इसका जो अंक है, यानी एक्स प्लस जो 15 है, x+15, उसके अंक, उनके अंकों के योगफल, उनके अंकों का योगफल कितना हो गया? इनके अंकों का योगफल हो जाएगा 2x+15 हो जाएगा क्या? यानी कि 2x+15, +15 के 80% के बराबर है। 80%, यानी कि बच्चों के 80 20 25 100 बराबर है। बस खत्म सवाल। देखिए 5x और 15 25 75, 4 दूनी 8x, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15, यानी x बराबर 5। अगर x बराबर 5 तो 15, 5 और 20। सिंपल सवाल फिर से, है ना। यहाँ पे लोग गलती किए होंगे कहाँ पे? यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि किसको किससे रिलेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका और वर्ड को ध्यान से आपको देखना था, समझना था, और बस इसको अप्लाई कर देना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कहीं और है? चलिए 1 घंटा का वीडियो हो चुका है, तो चलिए अब हम लोग जो भी आप सवाल करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग सवाल को देखेंगे। इसके पहले मैथ था क्या? आ, नहीं, इसके पहले और, चलिए ट्यूबों का एक, चलिए एक ट्यूबों का हम लोग कर लेते हैं। अच्छा सवाल है शायद।
हाँ, 2 सवालों के बराबर एक सवाल है। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए cot थीटा माइनस वन अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। देखिए 2 सवालों के बराबर एक सवाल है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, दोनों का वैल्यू निकालकर इसको बस डिवाइड ही तो कर देना है। दोनों का वैल्यू निकालकर आगे इसका वैल्यू निकाल लीजिए कि इसका क्या होगा। चलिए आगे इसी से शुरुआत करते हैं। और क्या, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर a बाई बी प्लस सी बाई डी अगर है, डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, a इंटू डी प्लस सी इंटू डी अपॉन बी डी, यही तो है ना। तो अप्लाई किया मैंने, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए 2 कोस थीटा 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये देखिए आपका यहाँ पे रिलेशन आपको मिल चुका है, यानी कि 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा 2, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा तो आपका ये कट जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, यानी पूरा वैल्यू जो आपको दे देगा ये कितना आपको दे देगा 2, यानी कि 2 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से आपका आ गया 2 अपॉन साइन थीटा। अगर आपका यहाँ से 2 अपॉन साइन थीटा आपका आया है, तो यहाँ से आपको कितना आपका आ जाएगा कोट थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस साइन थीटा में लिख सकते हैं ना, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कोट थीटा को हम लोग कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, दोनों तो वैल्यू सेम है, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों तो सेम बातें हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हमारा हो जाएगा साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा अपॉन हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए आपका ये कॉस थीटा ये कट गया, यानी कि क्या बचा साइन और कॉस, यानी कि ऊपर चला जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपका बचा। इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा, इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है, तो आपका क्या आपका हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा आपका ये तो कट गया, और आपका क्या बचेगा 2, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस थीटा बाई 2, यानी कि कॉस थीटा बाई 2। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जितने भी सवाल है तो उसमें से जो आपका होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, मेरा सोल्यूशन अगर अच्छा लगा है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे जो भी अगर मैथ्स का डाउट होगा, सपोज कि किसी डाउट्स में आप लोग फंस गए हैं, तो वहां पे आप फोटो डालिए, तो हमारा जो कैंडिडेट है वो आपको सोल्यूशन जो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए, और टेलीग्राम का जो आपको जो लिंक मिल जाएगा वो कमेंट बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।